तो जो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक आंकड़ा दिया कि इतने यहाँ पर मिलिटेंट मारे गए। आरटीआई के एप्लीकेशन में यह कहा गया जवाब में कि 30 साल में 1724 मिलिटेंट्स को हुकूमत और फौज ने, पुलिस ने उनको मारा मिलिटेंट्स को। तो ओवैसी साहब, सबसे पहले आपको मिलिटेंट और टेररिस्ट का फर्क नहीं पता आपको भली भांति है, लेकिन इनको मिलिटेंट बोलकर जो जिहाद की लड़ाई की आप बात कर रहे हो, तो पाकिस्तान ऐसी बात करता है। आप भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाना शुरू हो गए तो मुझे जरूर बताइएगा कि कौन सा जिहाद चल रहा है। अब आपने कहा कि वहाँ के कश्मीरी लोगों को दूसरों के साथ क्यों मिलाया दिया। हमने तो पूरे का पूरा कश्मीर हिंदुस्तान के साथ मिला दिया 5 अगस्त 2019 को, अगर आपको पता हो। तो आप यहाँ के 2 इलाकों को मिलाने की बात कर रहे हैं। मियाँ, ऐसा है कि आपको लगता है कि आप ही की भाषा में समझाना जरूरी, क्योंकि आपको भाषा नहीं समझ आएगी। तो मियाँ, ऐसा है कि हैदराबाद की चिंता करते ना मियाँ, जम्मू कश्मीर को छोड़ो हमारे लिए, हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर के लोग मियाँ बहुत खुश हैं। आपको पता नहीं होगा इसके बारे में। अब क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि मियाँ तुम पहनते हो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा। वो अपने छोटे भाई का पजामा वापस करते ना मियाँ, वो आगे उसका ज़हनी तमाजुन खराब हो गया, उसको पजामा नहीं मिल रहा, तो वापस करोगे, अपने कपड़ों में आओगे तो समझ आएगी ना पूरी की बात। इसकी बात रही ओवैसी साहब, जो आप मुफ्त का ज्ञान बांट रहे हैं लोगों को आजकल लेकर, जो अनंतनाग की सीट को राजौरी पुंछ के साथ मिलाया गया, इसमें आपको क्या दिक्कत है? आप उसको मिला दिए पुंछ और राजौरी में। अगर दिसंबर में इंतखाबात होंगे तो मुगल रोड तो बंद होगी, तो किसी को आना है तो डोडा, उधमपुर, जम्मू, पुंछ से उसको आना पड़ेगा। कितने डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करेंगे, ये आपका साफ सुथरा मुजाहरा कि जब भले ये जो 2 एरियाज हैं जिसके लिए आप 1 महीने का बोल रहे हैं कि बर्फबारी के कारण कट जाता है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे बहुत सारी मेंबर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जो महीने 2 महीने के लिए कटी रहती हैं। इसमें कठुआ और किश्तवाड़ भी आती है। कितनी तकलीफ होती, इसका जवाब जरूर मुझे देते हैं एक बारी, और नहीं देते हैं जवाब तो मियाँ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बनो ना। अब आपने कहा कि वहाँ के कश्मीरी लोगों को दूसरों के साथ क्यों मिलाया दिया। हमने तो पूरे का पूरा कश्मीर हिंदुस्तान के साथ मिला दिया 5 अगस्त 2019 को, अगर आपको पता हो। तो आप यहाँ के 2 इलाकों को मिलाने की बात कर रहे हैं। मियाँ, ऐसा है कि आपको लगता है कि आप ही की भाषा में समझाना जरूरी, क्योंकि आपको भाषा नहीं समझ आएगी। तो मियाँ, ऐसा है कि हैदराबाद की चिंता करते ना मियाँ, जम्मू कश्मीर को छोड़ो हमारे लिए, हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर के लोग मियाँ बहुत खुश हैं। आपको पता नहीं होगा इसके बारे में। अब क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि मियाँ तुम पहनते हो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा। वो अपने छोटे भाई का पजामा वापस करते ना मियाँ, वो आगे उसका ज़हनी तमाजुन खराब हो गया, उसको पजामा नहीं मिल रहा, तो वापस करोगे, अपने कपड़ों में आओगे तो समझ आएगी ना पूरी की बात। और मियाँ, इतनी तकलीफ है अगर तुम्हें, तो हैदराबाद के 4 मीनारा की कसम, एक यहाँ जम्मू कश्मीर में भी आते, मैं टिकट भेजता तुमको, पूरा तुम्हें जम्मू कश्मीर का भ्रमण कराएंगे, ताकि समझ आएगा कि जम्मू कश्मीर का लोग जो है वो हैदराबाद के लोगों से बहुत ज़्यादा खुश मियाँ, बहुत अच्छे से 5 अगस्त 2019 के बाद रहते मियाँ। और हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर जो मियाँ तुम्हारे पेट में दर्द हुआ, उस पेट का दर्द का इलाज बताएं कि जम्मू कश्मीर जो है ये बड़े हज़ारों किलोमीटर समुद्र से दूर है, हैदराबाद की तरह समुद्र के किनारे नहीं मियाँ। इसीलिए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ही मियाँ लोगों को नौकरी मिलेगी, नौकरी मिल रही है, और लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। अब तुमको क्यों उधर इतनी तकलीफ होती, इसका जवाब जरूर मुझे देते हैं एक बारी, और नहीं देते हैं जवाब तो मियाँ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बनो ना, इसका क्या फ़ायदा। और 4 मीनारा की कसम, अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं हैदराबाद में आके तुमको तुम्हारे लोगों के सामने एक्सपोज करेगा मियाँ, सबके सामने। हमारे जम्मू कश्मीर में आगे ही बहुत ओवैसी, आप जैसे ओवैसी यहाँ पर 50-60 साल से जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया मियाँ। अभी 5 अगस्त 2019 के बाद इन ओवैसी का इलाज किया जा रहा है, तुम क्यों अपनी टांग घुसाता बीच में। देखिए, ओवैसी साहब को मुझे समझ नहीं आया कि उनको जम्मू कश्मीर को लेकर उनके पेट में दर्द क्यों हो गया, और क्योंकि उनको पेट में दर्द हुआ है तो इलाज भी जम्मू कश्मीर से भेजना ज़रूरी है। इसलिए ओवैसी साहब को चंद चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि इतनी दूर बैठकर उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों की इतनी याद आ रही है, तो ज़रा उनका जो सामान्य ज्ञान है उसे थोड़ा असामान्य करके उन्हें कुछ चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले तो जो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक आंकड़ा दिया कि इतने यहाँ पर मिलिटेंट मारे गए, तो ओवैसी साहब, सबसे पहले आपको मिलिटेंट और टेररिस्ट का फ़र्क नहीं पता आपको भली भांति है, लेकिन इनको मिलिटेंट बोलकर जो जिहाद की लड़ाई की आप बात कर रहे हो, तो पाकिस्तान ऐसी बात करता है। आप भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाना शुरू हो गए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सा जिहाद चल रहा है, और इन टेररिस्टों को जो मौत की घाट हमारी साहसी फोर्स से उतारा है, उसके लिए हम बड़े गर्व से अपना सीना जो है ठोकते हैं। और दूसरी बात रही ओवैसी साहब, जो आप मुफ्त का ज्ञान बांट रहे हैं लोगों को आजकल लेकर, और मुफ्त का ज्ञान जो आप दे रहे हैं, जो अनंतनाग की सीट को राजौरी पुंछ के साथ मिलाया गया, इसमें आपको क्या दिक्कत है? पहले तो आपको यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति नहीं पता, उसके बाद जो आप उस पर ज्ञान बांट रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भले
ये जो दो एरियाज हैं जिसके लिए आप 1 महीने का बोल रहे हैं कि बर्फबारी के कारण कट जाता है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे बहुत सारी मेंबर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जो महीने 2 महीने के लिए कटी रहती हैं। इसमें कठुआ और किश्तवाड़ भी आती है। इसके अंदर आपके जो श्रीनगर से लेकर गुरेज का इलाका है वो भी आता है। इसी तरह गुंड और सोनामर्ग का इलाका भी आता है। तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि महीने 2 महीने के लिए सभी इलाके जो है वो कटे रहते हैं। और किश्तवाड़ से कठुए का उतना ही फर्क है जितना राजौरी पुंछ से अनंतनाग का है।